गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो इंसानियत के ऊपर है, इंसान के जामे के ऊपर है कि ये इंसानी जामा कितना मुश्किल और कितना कीमती है, मगर हमने इसकी कीमत को जाना ही नहीं। कैसे नहीं जाना? जैसे किसी को महार को किसी कूड़े के अंदर से एक लाल मिल गया था और उसने उसकी चमक दमक को देखकर, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और उसने अपने गधे के गले में बांध दिया था। जब वो कुछ दिन बंधा रहा, किसी उसके जानकार को कोई पता नहीं था, वो तो आम समझते थे कि पता नहीं ये एक लट्टू के समान है, बहुत सुंदर है, वैसे बहुत चमक है इसके अंदर, मगर उनको ये पता नहीं था कि ये एक लाल है। जब किसी दिन वहां से कोई जोहरी गुजरा जिसको उसकी पहचान थी, तो उसने उसको कुम्हार से कहा कि भाई भगत जी, ये गधा आपका है? कहने लगा हाँ जी। ये जो आपने एक इसके गले में लटकाया है, ये क्या है? अब उसको तो पता था सब, मगर वो उसका अंदाजा ले रहा था। अब वो कुम्हार जो था बेचारा भोला भक्त था, उसको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी। कहने लगा भाई, मैं कौड़ी डाल रहा था और उसके अंदर से ये मिला है, मेरे को बल्ब की तरह बहुत चमकता, बहुत सुंदर, बढ़िया दिखाई दिया है, मैंने अपने वो गधे के गले में बांध दिया है। कहने लगा अच्छा। तो उस जोहरी ने उस कुम्हार से कहा कि भाई ऐसा कर, मैं इसके आपको 10 रुपए देता हूं और ये तू मेरे को दे दे। अब उसके दिमाग में आया कि अगर वैसे मांगता हूं मैं खाली हाथ तो ये शायद ना दे कि यार मैंने अपने गधे के गले में बांध रखा है और ये मेरा गधा भी कितना सुंदर लग रहा है, इससे कितना बल्ब की तरह जलता है ये। जब उसने 10 रुपए का लालच दिया, उस कुम्हार ने अपने गधे के गले में से वो एक लाल को खोलकर उस जोहरी के हाथ में दे दिया। जब जोहरी ने अपने हाथ के ऊपर वो रखा और ऐसे अपने आंखों के सामने कर कर उसको ढंग से देख रहा था, जैसे ही वो हथेली पे रख के अपने सामने लाया अपनी नजर के, तो वो एकदम पूरा खिल खिल हो चुका था, सारा खत्म हो गया। और उसके अंदर से आवाज आई कि जोहरी, तूने मेरी कीमत सिर्फ 10 रुपए लगाई। वो बेचारा भोला भक्त है, उसको तो मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो तो मेरी कीमत को जानता ही नहीं है, और तू मेरी कीमत को जानता है, तू जोहरी है, तेरा रात दिन यही काम है। जबकि एक बादशाह भी मेरी कीमत नहीं चुका सकता, 7 बादशाहियों की सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत को बेचकर, और वो तब वो उसकी कीमत चुका पाते थे, इतना अनमोल हुआ करता था। और तूने मेरी 10 रुपए कीमत लगाई है, इसलिए मैंने अपने आप को खत्म कर दिया है। इसी तरीके से आज हमें पता है कि ये इंसानी जामा, ये मानुष देह कितनी अनमोल है, कितनी मुश्किल से मिलती है, कितने जन्म खाने के बाद मिलती है, 84 लाख जिया जोन भोगने के बाद में मिलती है। और इस जोन की, इस इंसानी जामे की हमने कोई कदर नहीं समझ रखी। इसीलिए
बाबा फरीद ने अपनी वाणी में कहा है, उठ फरीदा सुत्या, जागन जागन दी कर खौफ, ये तन हीरा लाल है, गिण गिण गुर को सौंप। बाबा फरीद जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, उठ फरीदा सुत्या। अब जो रात को सोता है वो खड़ा तो हर इंसान ही होता है देर सवेर, मगर उसका इशारा किस तरफ था, वो क्या कहना चाहते थे कि तू सुबह 4 बजे खड़ा हो अमृत वेले और उस मालिक की भजन बंदगी में बैठ, ताकि तेरा उद्धार हो जाए, तेरा किए हुए कर्मों से मुक्त हो जाए, तो इन बंधनों से छूट सके, तो सदा सदा के लिए उस मालिक की गोद में जा बैठे। उठ फरीदा सुत्या, जागण दी कर खौफ, ये तन हीरा लाल है, कि यह जो तन का पिंजरा मालिक ने आपको दिया है, ये हीरे जवाहरात से, उस लाल से भी कीमती है। गिण गिण गुर को सौंप, कि मालिक ने जितनी तेरे को श्वासों रूपी पूंजी दी है, एक एक श्वास गिनती का है, गिनती करके उस मालिक की भजन बंदगी में लगाते, ताकि तेरा उद्धार हो जाए, तेरा ये जन्म मरण खत्म हो जाए। बार बार इन जूनियों के अंदर मत भटकता फिरे, 84 लाख जिया जोन कोई कम नहीं होती। आज हालांकि ठीक नहीं है वो हमारा अनुमान, अगर 1 साल भी हम लगाएं एक जूनी के अंदर, तो इंसानी जामे का नंबर 84 लाख साल बाद इसका दोबारा नंबर आता है। और हमें पता है कई ऐसी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जिनकी कई हजारों साल उम्र है। कोई पता नहीं दोबारा कितने वक्त लग जाएं दोबारा ये इंसानी जामे के आने तक। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों फल पक बन भोई गिरे, बहर न लागे डार। ये मानस जन्म इतना दुर्लभ है, इतना कठिनाई से मिलता है, इतनी मुसीबत भुगतनों के बाद मिलता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। 84 लाख जिया जोन भुगतने के बाद में मालिक तब हमें ये देता है। ये भी उसकी मौज है, दे या ना दे, पता नहीं कहाँ किस जामे में हमें भेज दे। आज हम बैठे हैं, जब तक हमें इस शरीर की कीमत का पता नहीं, इंसानी जामे का कीमत का पता नहीं, जब तक भी हमें माफी होती है। और जिस दिन से जिस चीज के बारे में जानकारी हो जाए, कोई हमें कोई मालिक का प्यारा, कोई संत महात्मा, संत सतगुरु, जिसकी लेव हर वक्त उस कुल मालिक में जुड़ी रहती है, कोई ऐसी रूह हमें मिल जाए, या कोई ऐसा सत्संगी जीव हमारे घर पे आए कि भाई तू नाम शब्द ले और अपना जीवन सफल कर ले, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। और संतों की करने के अंदर कोई ना कोई राज छिपा होता है। एक बार राजा अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को खत्म करते हुए आ रहा था। उसका ख्वाब था विश्व का में मैं अकेला ही राजा रहूं और कोई मेरे मुकाबले हो ना, पूरे धरती के ऊपर मेरा ही राजपाट हो, जिस कोने में भी जाए। जब उसने अपनी फौज को लेकर जिधर से निकलता था, सबको कत्लेआम करता हुआ, खत्म करता हुआ चला जाता था, मगर कोई एक ऐसा जहाँ के सत्संगी जीव थे, मालिक के प्यारे थे, उसका नाम लेने वाले थे, भजन बंदगी करते थे, उस मालिक की इबादत में रहते थे, जिनका ख्याल उस मालिक से जुड़ा रहता था हर वक्त, मालिक उनकी लाज जरूर रखता है। तो जब उनके पास वो दिन आना था, भी उसकी दूरी थी, 1-2 दिन बाद पहुंचना था वहां
अपनी फौज को लेकर, तो एक दिन जितने उस गांव के मुर्गे थे सब के सब खत्म हो गए। तो वहाँ उस एरिया में जो महात्मा था जिसके पास वो सारे जीव जाते थे, वो अपने सतगुरु के पास गए कि गुरुजी, हमारे गांव के जितने मुर्गे मुर्गियां हैं सब खत्म हो चुके हैं। सुबह आजकल तो घड़ियां हैं, टाइम पीस हैं, कोई मंदिर मस्जिदों के अंदर सुबह से आरती चलती है, भाई पाठ करते हैं, तो हम जाग जाते हैं। यह सुबह 4 बजे को मुर्गा बोलता था, लोग सोचते थे 4 बज गए, चलो अपना खेत में हल लेके चलते हैं या अपना बैलों को लेकर कुएं पे चले, अपना कुआं चलाएंगे, ठंडे ठंडे मौसम में कुछ अपना काम निकाल लेंगे। जब वो महात्मा, वो संत सतगुरु था, वहाँ के जो उस गांव के सारे लोग अपने गुरु के पास गए, उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ये मालिक की इच्छा है, जो वो करता है तुम्हारी भलाई के लिए करता है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। बेचारे चले गए कि भाई इसमें कोई राज होगा। सतगुरु कह रहे हैं कि जो भी होता है उस काम के अंदर कुछ न कुछ राज छिपा होता है, मगर हमारी इतनी पहुंच नहीं होती, हमें पता नहीं होता, हम उतावलापन बहुत जल्दी ले आते हैं। जब वो शाम को चले गए, रात रुके, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन उनके गांव के जितने कुत्ते थे सब के सब खत्म हो गए। अब वहां उस गांव के लोग फिर अपने उस संत सतगुरु के पास गए, जिसको मानते थे, कहने लगे बाबा, आज हमारे गांव के जितने कुत्ते थे, हमारे गांव में कोई चोर उचक्का, कोई बाहर का आदमी आता था तो कुत्ते भौंकते थे और हम उठ के देखते थे कि कौन है, कोई चोर तो नहीं है, कोई चोर है यार है, कोई गलत आदमी है, हम उसी वक्त खड़े हो जाते थे। ये वो तो एक तरह से हमारे गांव का पहरा देने वाले थे, हमारे वो पहरेदार सब खत्म हो गए। तो उनका जो गुरु था, वो संत सतगुरु ने के पास गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा, इसमें भी कोई राज होगा। वो बड़े उनको आपस में बातचीत करते, बड़ा उनको दुख हुआ कि हम महाराज के पास जाते, महाराज कहते हैं कि बेटा जो हो रहा है उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, उसके हुक्म के सिवा एक पत्ता नहीं हिलता, जो भी वो करता है उसके अंदर कुछ न कुछ राज छिपा होता है। तो वो वापस चले गए, रात रुके, दूसरा दिन जब हुआ तो उस गांव वाले, आज तो माचिस से है, लाइटर है, दिया सलाई है, सब कुछ है हमारे पास, आंच जलाने की कई चीजें हमारे बना चुका है साइंस, हमारा कई चीजें तैयार कर चुका है, मगर उस वक्त आंच को दबा कर रख दिया जाता था। उपले हुआ करते थे गोबर के, जो गाय भैंसों का गोबर होता है उसको थेप देते थे गांवों के अंदर, या कोई लकड़ी होती थी उसको राख में दबा दिया करते थे ताकि उसमें से धुआं उठता रहे, वो एकदम से आंच खत्म नहीं होती थी। और उसी में से सुबह उसके ऊपर और लकड़ियां वगैरह कुछ लगा के फूंक मारते मारते और उसमें से आग जला लेते थे। कोई माचिस नहीं हुआ करती थी। अब तीसरे दिन जब उनके गांव की पूरी आंच बुझ चुकी थी, किसी के घर भी आंच नहीं थी, जो रात को आंच को दबा कर रखते थे उससे धुआं उठता रहता था, वो सब धुआं खत्म हो गया, आंच बुझ चुकी थी। वो फिर महात्मा के पास गए, अपने संत सतगुरु के पास गए कि गुरुजी, आज हम अपना खाना पीना कैसे बनाएं, क्या करें, आज तो हमारे पूरे गांव की आग ही बुझ गई है, कहीं से कहीं हम तक दूर दूर तक हमें कहीं धुआं उठता हुआ ही दिखाई नहीं देता, हम क्या करें, कहाँ जाएं और कहाँ से हम आग को लाएं ताकि हमारा उससे काम चल सके। तो उनके संत सतगुरु ने बताया कि बेटा, इसके अंदर भी कोई राज होगा, जो वो मालिक करता है हमारे सबके भलाई के लिए ही करता है, मगर हमें बेशक उस वक्त पता ना चले, बाद में पता चले हमें, तब हम एहसास होता है
कि इतना बड़ा काम होने वाला था जिसके बदौलत ये मालिक ने ये कुछ किया है। अब 3 दिन जब इसी तरीके से निकल गए, चौथे दिन बड़े उदास बैठे हुए थे मन के वो गांव वाले जितने लोग थे। चौथे दिन वहां से वो राजा गुजरा। अब उसने अपनी सारी सेना को कहा कि चुप हो जाओ, एकदम शांति में हो और मैं आवाज सुनता हूँ। यहाँ के अगर गांव होगा, क्यों जंगलात होता था और गांव होते थे बहुत दूर दूर, 12-12 कोस पर एक गांव मिलता था। आज तो कहीं जगह खाली नहीं है, घर से घर मिला हुआ है, इतनी लोग, इतनी जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो वो राजा कहने लगा कि मैं देखता हूँ कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज आती हो, या मुर्गा बोलता हो, या जिस तरफ से धुआं उठ रहा हो, तो ये समझो उस तरफ कोई गांव बसा हुआ है, उस तरफ हम चलेंगे और उनको सबको खत्म करते हुए चले। और वो तो उनका जो सतगुरु था, वो मालिक रूप था, उसने वो सब कुछ खत्म कर दिया था। सारे मुर्गे खत्म कर दिए, सारे कुत्तों को खत्म कर दिया, वो कोई भौंकने वाले नहीं रहा। और तीसरा काम, जितने गांव की आग थी, जहां से आग जलाते थे, वो सब की सब आग बुझ चुकी थी। कहीं धुआं उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था किसी के घर से। तो राजा अलेक्जेंडर जब अपनी फौज को लेके वहां से निकला, तो उसने आवाज सुनी, कहने लगा नहीं, यहाँ कोई घर नहीं है। अगर किसी का बसारत होता, इधर कोई रहने वाले होते लोग, तो वहां से कुत्ते की आवाज बसने की आती है, कहीं ना कहीं कुत्ता भौंकता है, या मुर्गे बोलते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी घर से आग दबाई हुई होती है और उसमें से धुआं उठ रहा होता है। ना कहीं धुआं दिखाई दे रहा है, ना कोई कुत्ते भौंकने की आवाज है, और ना कोई ही मुर्गा मुर्गी बोल रहा है। मुर्गे बोलने की कोई आवाज नहीं है, इधर कोई रहने वाला नहीं है, चलो हम आगे चलते हैं। तो उसने अपनी सारी फौज को लेकर वहां से चला गया कि यहाँ कोई नहीं रहने वाला है, चलो कहीं आगे चलते हैं। तो जिनको मालिक ने बचाना होता है, जो उस नाम से लगा होता है, उसको वो जरूर बचा लेता है। इसीलिए कबीर साहब ने अपने बाणी में कहा है, चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। ये धरती और आसमान 2 चक्की के जैसे पाट होते हैं, आटा पीसने वाले, ये 2 चक्की के पाटों के समान है। और ये रात दिन चल रहे हैं, इनमें सारे जीव पिस रहे हैं। हम और आप रात दिन पिस रहे हैं। क्यों? हम उस काल की खुराक हैं। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कि कुछ को तो रोज खाता है, कुछ को अपने काख में, अपने बगल में दबा कर रखता है। तो ये जब श्लोक बोला उसने, चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। और इसकी अगली लाइन में बोला गया कि पाटत पाटत सब कहे, कीलो कहे न कोई, जो किला के पास में उसका बाल बांका न हो। अब धरती और आसमान जैसे चक्की के अंदर 2 पार्ट होते हैं, इसी तरीके से 2 पार्ट थे, और इनमें हम और आप सब पिस रहे हैं। बचता कौन है? इस जैसे चक्की के अंदर एक कीला होता है, इसी तरीके से धरती और आसमान के जो 2 पार्ट हैं, जैसे चक्की के अंदर एक कीला होता है, इन 2 पार्टों के बीच में भी एक वो कुल मालिक है, जो उसके नाम से लगा रहता है, उसकी शरण को, उसका ओट आसरा लेके रहता है हर वक्त, जिसका ख्याल उस कुल मालिक से जुड़ा रहता है, उसका कोई बाल बांका नहीं करता। जैसे चक्की के वो कीला जो होता है, उस कीले के चारों तरफ उसके साथ साथ जो दाने लगे रहते हैं, उनका बाल बांका नहीं होता, वो ऐसे के ऐसे साबुत पड़े रहते हैं।
इसी तरीके से ये दुनियादारी है जो जिनको काल रात दिन अपनी खुराक बनाकर खाता है, और जो उसके नाम में लगे हुए हैं सिर्फ वो ही बचते हैं। कोई गिने चुने जीव होते हैं जो उसकी भजन बंदगी, उसकी इबादत करने वाले हैं। नहीं, लोगों को तो रात दिन कमाने खाने की ही पड़ी हुई है, उस मालिक को और अपनी मौत को ही भूले हुए हैं। और जिसको अपनी मौत याद है, ये समझो वो मालिक याद है। मगर हमें तो उस वक्त याद आता है जब हमारे कहीं गले पे अटक जाती है कि कोई मालिक भी है, कोई बचाने वाला भी है, कोई ताकत है वो जो हमें बचा सकती है, नहीं और दुनिया का कोई कुछ नहीं है। महाभारत के अंदर द्रौपदी को जब भरे सभा के अंदर चीर हरण कर रहे थे कौरव, तो बड़ी उसके 5 पति बैठे हुए थे, बड़ी रो रही थी, बड़ी गिड़गिड़ा रही थी उनके आगे कि मेरी कोई लाज बचा ले, मेरी कोई रक्षा कर ले। कैसे कैसे गुरु बैठे थे कि एक एक तीर से सबको बींध सकते थे, मगर वो वचनों के अंदर बंधे हुए थे। अब पहले तो जब तक उसको ये रहा कि मेरे 5 पति हैं, मेरे इतने बड़े बड़े गुरु जी जन बैठे हैं, मेरी कौन हवा की तरफ देख सकता है, मगर वो वचनों के बंधे हुए थे, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब उसने सब जगह से देख लिया कि अब मेरी इज्जत कोई बचाने वाला नहीं है, इसीलिए शब्द में आता है, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, कि जब उसने सब तरफ से अपने ख्याल को, अपने ध्यान को हटाकर उस एक कुल मालिक के साथ जोड़ा, उसी वक्त मालिक प्रकट हो गए और उसकी आकर लाज बचाई, उसकी इज्जत बचाई। मगर जब तक वो क्यों नहीं आते, सब कुछ देखते रहते हैं, जब तक हमें अपना घर परिवार, अपने कुटुंब कबीला, उनकी तरफ हम देखते रहते हैं कि हमें तो बचाने वाले ये हैं, हमारी कोई हवा की तरफ नहीं देख सकता। और जब हम एक उस कुल मालिक का सच्चा भरोसा करके एक के ऊपर दृढ़ विश्वास होगा, मालिक हमारी हर वक्त लाज रखता है। हमारा तो परमार्थ भी बनाता है, स्वार्थ भी बनाता है, मगर ये मन हमारा एक जगह हमें टिकने नहीं देता। इसीलिए संत तुलसी साहब ने अपनी वाणी में कहा है, तुलसी बिरहा बाग के सिंचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। एक बाग के अंदर माली होता है, वो माली क्या करता है, अपने बाग के अंदर जितने पेड़ होते हैं सबकी सिंचाई करता है, सबकी देखभाल करता है, मगर उनमें से भी कई पेड़ सूखना शुरू हो जाते हैं, उनमें खाद लगाता है, पानी देता है, उनकी सिंचाई करता है, फिर भी उनमें से कई पेड़ सूख जाते हैं। मगर एक पेड़ वो होता है जो पर्वत की चोटी पर खड़ा होता है, उसको किसका आसरा होता है, वो रात दिन सिर्फ उस एक कुल मालिक की तरफ उनका ख्याल, उनका ध्यान लगा रहता है कि हे मेरे मालिक, हमें ना तो कोई यहाँ पानी लगाने आएगा और ना हमें कोई हारी बीमारी हो गई तो हमारे ऊपर कोई स्प्रे करेगा, ना कोई खाद, ना पानी, ना सिंचाई, ना कुछ नहीं, हमारे तो सिर्फ एक ही हो। और जिनको एक के ऊपर सच्चा भरोसा, सच्चा विश्वास होता है, वो पर्वत की चोटी पर भी खड़े हुए हरे भरे लहराते रहते हैं। और जिनको वो मालिक सोचता है पता नहीं मैं पाल रहा हूँ, मैं इनके ऊपर इनकी देख रेख करता हूँ, उनमें से कई पेड़ इतनी देखभाल करने के बावजूद भी सूख जाते हैं। तो हमें चाहिए उस एक कुल मालिक का सच्चा भरोसा करें, उसके ऊपर विश्वास करें, ताकि हमारी भी मुक्ति हो सके, हम भी अपने निज घर पहुंच सके।
राधा स्वामी।